इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयर टू फेल। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन आने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, और ये वीडियो फोकस्ड है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन पे फेज 2 एग्जाम। सबसे मुश्किल सेक्शन लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन। स्वागत है आपका एग्जाम बी में फॉर मेकिंग योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और आपको गलती नहीं करनी है आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपके पास रह जाएंगे 40-50 दिन केवल, और इतने दिनों में तो अगर आप ठीक से फेज 1 की तैयारी कर लो और फेज 1 को निकाल लो, वो अपने आप में काफी है। तो ये जो बचे हुए फेज 1 के बाद जो बचे हुए 20-22 दिन है, इनमें कैसे फेज 2 की तैयारी पूरी होगी कि फेज 1 के लिए आपको जबरदस्त प्रिपरेशन करनी है। जनरल अवेयरनेस का अनलिमिटेड सिलेबस है और क्यूआरई में केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा, तो सारी फेज 2 की तैयारी वेस्ट चली जाएगी। तो नोटिफिकेशन से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है इवन फेज 2 का सिलेबस भी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस, जिसपे मैं आपको अलग से बता चुका हूं। सिलेक्शन के लिए आपका एम है यहाँ पे 230, 240, 250 मार्क्स लाना। सबसे स्कोरिंग सेक्शन हो रहा है एफएम। टॉप 20 कैंडिडेट्स के मार्क्स देखिए, एफएम में एवरेज है 71.3। अभी सिलेबस पे आगे आते हैं, आपको लगेगा सबसे ज्यादा सिलेबस तो एफएम में ही है, बट अगर जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका नाम भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में होगा। टॉप 20 कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 79.25 टू 87.25 ये रेंज रही है, जो ईएसआई के मुकाबले करीब करीब 20 मार्क्स ज्यादा है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये 27 मार्क्स, और यहाँ पे लोवेस्ट देखेंगे अगर टॉप 20 में तो 30 मार्क्स। और वैसे भी अगर आप देश के सेंट्रल बैंक के लिए काम करने जा रहे हो तो आप बिना फाइनेंस स्टडी किए, बिना बैंकिंग स्टडी किए आप मैनेजर बनने जा रहे हो, बिना मैनेजमेंट स्टडी किए कैसे जाओगे वहां पे? सिलेबस देख के तो आप घबरा जाओगे, बोलोगे इतने सारे टॉपिक पढ़ने, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू गो टू प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड यू नो व्हाट टू स्टडी फ्रॉम ईच टॉपिक, how much deep and how much wide the coverage has to be, you will realize finance and management is a very, very scoring section. But if you fail to prepare, you are prepared to fail. पहले फाइनेंस की बात कर लेते हैं, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड जनरल टॉपिक। तैयारी आपको साथ साथ करनी है। फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्राइमरली बैंक है, बट और भी हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, वो एनबीएफसीज हो, पेमेंट कंपनीज हो। आपको पूरे स्ट्रक्चर को समझना है, और सबसे बड़ा रेगुलेटर है आरबीआई, उसके फंक्शंस को समझना है। बैंकिंग इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझने हैं, रिसेंट डेवलपमेंट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट की बात होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर आप साथ में सेबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप ज्यादा डिटेल जाओगे मार्केट्स में, और यहाँ पे जो फोकस रहेगा इक्विटी मार्केट पे कम, बॉन्ड मार्केट पे ज्यादा रहेगा। बिकॉज जो बॉन्ड मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, वो मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड द्वारा डोमिनेटेड है, और वहां पर आरबीआई का प्ले आ जाता है। को फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड बेसिक लेवल की जानकारी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, global financial markets and international banking, financial inclusion, alternate source of finance, corporate governance, union budget, basics of accounting and financial statement। आपको बेसिक समझना जरूरी है कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं। ये 3 बेसिक टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और आपको करनी है इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस। कभी कभी उसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो भी बेसिक लेवल के। अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया है, आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया, तो आप उसको आराम से कर लेंगे। न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है व्हेन इट कम्स टू आरबीआई। और इसका कुछ सिलेबस आपको ईएसआई से ओवरलैप करता हुआ दिख रहा होगा। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, उसकी थ्योरी को भी समझना है, और उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसकी भी बात करनी है। आपको ये सिलेबस को बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा डीप में जाकर समझ लेना है। इसके अलावा फिर मैनेजमेंट है, जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, होता क्या है मैनेजमेंट। मैक्सिमम सिलेबस है वो एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में है। डिफरेंट थ्योरीज आपको मोटिवेशन की, लीडरशिप की पढ़नी है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपके टॉपिक में है। उसकी जो बेसिक थ्योरीज हैं वो समझना है, और आज के डेट में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
किसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स एंड किसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। आपको ये जो सिलेबस है डाउनलोड कर लेना चाहिए, या स्क्रीन को पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं आप पूरा लिख लीजिए। आपको आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस मिल जाएगा, साथ में कुछ रेफरेंस मटेरियल में रहेगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो रेफरेंस मटेरियल में बुक दी हुई है वो इतनी एग्जॉस्टिव है, एक एक बुक को अगर आप पढ़ने लग गए तो आपका तो साल यूं ही निकल जाएगा। आपको करना ये है, सिलेक्टिव होना है अपनी पढ़ाई में। आपके लिए स्पेशली अगर आपने कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं है, आपके लिए मैक्सिमम टॉपिक्स बहुत नए होंगे, लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओनली रॉकेट साइंस, सीधे रॉकेट साइंस। ज्यादातर लोग इंजीनियर हैं तो समझते हैं कि फाइनेंस के बेसिक्स समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। फेज 1 एग्जाम देने के बाद 20-22 दिन में आपको केवल रिवाइज करना है, और अभी से आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट टिप यह है कि आपका एम है एग्जाम को क्लियर करना, फाइनेंस एक्सपर्ट बनना आपका एम नहीं है। बहुत बार लोग भटक जाते हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं फाइनेंस में कि वो बाकी सेक्शंस, बाकी टॉपिक में कुछ नहीं कर पाते हैं। केवल रेलिवेंट कंटेंट जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसी कंटेंट पे बात करनी है। अगर मैं एग्जांपल दूं डेरिवेटिव्स का, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स आपको समझने हैं, 4 टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें डीप में गए, और आजकल क्योंकि लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का अलग क्रेज चला हुआ है, आप समझने लग गए ऑप्शन प्राइसिंग क्या होती है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप केवल ये जान लीजिए कि ऑप्शन इज वन टाइप ऑफ द डेरिवेटिव, और कैसे ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से या स्वैप से डिफरेंट होता है। जनरल फाइनेंस जो है इसको 2 हिस्सों में समझना है, एक है स्टैटिक जो थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए आपको, एक है डायनेमिक, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते रहते हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिक के जब तक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2, 3, 4 न्यूमेरिकल आ सकते हैं हायर साइड में, बट पिछले 2-3 साल से न्यूमेरिकल तो लगभग खत्म ही से दिख रहे हैं। फार्मूला आपको आता है, आप समझ गए हो तो ये न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान है। अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट पोर्शन की। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 50% आता है, मोस्ट स्कोरिंग है फेज 2 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो सबसे कम टाइम में आपके हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं। बेस्ट रोटी है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आप जो पूरी तैयारी को टाइम दे रहे हैं, सबसे कम टाइम आपको मैनेजमेंट को देने की जरूरत है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और आपको नर्वस भी नहीं करते हैं, आपको केवल शुरू करना है। अभी आपको और क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप मेरे को इस वीडियो में पूछते रहेगा और मैं आपको आगे वीडियो लेता आऊंगा, उनमें पूछते रहिएगा। आपको आरबीआई के बारे में जानना है तो 101 शॉर्ट स्टोरीज वाली सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने बाकी सेक्शंस के स्पेशली फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो यू मस्ट वॉच इट राइट अवे। पहला एम आपका है फेज 1 क्लियर करना। अगर आपके पास बहुत लोड है तो मैनेजमेंट सेक्शन को आप लास्ट में पढ़िए, आप उसको फेज 1 एग्जाम के बाद पढ़ने का भी रिस्क ले सकते हैं। फाइनेंस वाली चीजों के लिए आप जरा भी देर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनी कॉन्सेप्ट जहां पर आपको मालूम ही नहीं है, बेसिक्स नहीं मालूम है, और उसके अलावा भी जो बाकी के टॉपिक है, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट के हों और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करते जाने हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो फाउंडेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपको अभी मजबूत कर लेने हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप फटाफट फिर इमारत खड़ी कर पाओगे, तब आप आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्ट हो पाओगे। पिछली वीडियो के जैसे इस वीडियो में मैं आपके लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर लेके नहीं आया, बिकॉज आपको वो काम खुद करना है। आपको कोर्स में भी यहाँ पर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और मैं बात कर रहा हूँ फेज 2 में जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट अलग अलग आपको डिटेल में कवर किए गए हैं। सिलेबस आपका टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और केवल ये वीडियो ही नहीं देखने हैं, बल्कि इनके बाद जो आपको टेस्ट करने होते हैं वो भी आपको करना बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इनको देख के बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी आप आस्क डाउट में पूछ सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन, ये टेस्ट जरूर सबमिट करना है। इससे पता लगता है कि आपको बातें समझ में आई है या नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट, वो होता है जब आप ये क्विज़ करते हैं। अब बिना कोई देरी किए हुए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए और ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्टिव लिखने की प्रैक्टिस अभी से कीजिए। आप छोटे छोटे पैराग्राफ भी लिखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि आप लिखने में किस टाइप की गलतियां करते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं और लिखते किस तरीके से हैं।
और कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप आरबीआई ग्रेड बी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव कोर्स की ओर जाइए। एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको सारा कोर्स कंटेंट एक साथ तैयारी करे हुए मिलेगा ही, आपको सारे वीडियो और सारे नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस सब के अलावा भी आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं 101। आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए कैसे एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई जाए, आपकी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक की जा सकती है, और आप यहाँ पे उन फैकल्टी से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम खुद भी निकाला हुआ है। आपका कोई प्रश्न हो आप प्लीज कमेंट में पूछिए। यू लाइक द वीडियो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, एंड प्लीज शेयर इट, औरों के भी काम आएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। ऑल द बेस्ट।